Hello बच्चों, let's see this question. Find a quadratic function defined by the equation fx is equal to x square plus bx plus c when f1 is equal to 0, f2 is equal to -2 and f3 is equal to -6. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ कि कंसेप्ट अप्लाई करूंगी इस क्वेश्चन में। अगर मुझे फंक्शंस दिए हुए हैं और f1, f2, f3 के वैल्यूज भी दिए हुए हैं तो इसके इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगी, वो इस टर्म में हो जाएगा b1y प्लस c1 z इज इक्वल टू k1 a2x प्लस में b2y प्लस में c2 z इज इक्वल टू k2 एंड a3x प्लस में b3y प्लस में C3Z इज इक्वल टू K3। ये जो तीन इक्वेशन बनेंगे ये F1, F2 और F3 के वैल्यूज पे, तो इससे एक डिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगा D इज इक्वल टू, जिसमें XYZ के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, जिसमें देखिए कि A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3 से, जिससे अगर मेरे D की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पे मेरा XYZ की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, X इज इक्वल टू, सॉरी X नहीं, ABC की वैल्यू, यहाँ से एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी, बी की वैल्यू हो जाएगी डी बी अपॉन डी एंड सी की वैल्यू हो जाएगी डी सी अपॉन डी। अब डी ए डी बी डी सी क्या है ये क्वेश्चन में हम समझेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये डी की यहाँ पे क्या होगा, तीन इक्वेशन फॉर्म करने होंगे। सो अट एफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये हो जाएगा क्योंकि एफ एक्स मुझे दिया हुआ है, सो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड एट ए एक्स इज इक्वल टू 2 अगर मैं देखूं तो ये कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 4a प्लस में 2b प्लस में c इज इक्वल टू -2, यहाँ पे -2 आएगा ना, और एट x इज इक्वल टू 3 अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 9a प्लस 3b प्लस में c एंड इक्वल टू -6। तीन इक्वेशन इस फॉर्म में आ गए। इससे अगर मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म कर लूं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसके कोफिशिएंट 1 1 1 एबीसी कोफिशिएंट एंड ये 4 2 1 9 3 1 ये होंगे। डी की वैल्यू फाइंड करूंगी तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 माइनस 3 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 9 प्लस में 1 इंटू 12 माइनस 18। डी की जो वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस 5 -6, तो -2, डी की वैल्यू आ गई -2। अब डी ए देखिए, डी ए कैसे होगा, इसका फर्स्ट जो कॉलम होगा ना वो K1 K2 K3 से रिप्लेस कर देंगे। तो K1 K2 K3 क्या है, 0 -2 -6 है, 0 -2 -6 एंड ये सेम एज इट इज दोनों कॉलम रहेंगे 1 1 1। डी ए तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू -2 प्लस 6 प्लस में 1 -6 प्लस 12। डी ए इज इक्वल टू -4 प्लस 6, डी ए इज इक्वल टू 2। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन में डी विच इज इक्वल टू -2 अपॉन में ये क्या हो जाएगा, माइनस मैंने ऊपर भेज दिया तो ये हो जाएगा -1 एंड डी बी के लिए तो फर्स्ट कॉलम तो जो जैसे था वैसे ही रहेगा, सेकंड कॉलम में रिप्लेस कर देंगे एंड थर्ड कॉलम एज इट इज। डी बी को अगर मैं देखूं सॉल्व करूं तो 1 इंटू -2 प्लस 6, ये तो 0 हो जाएगा एंड यहाँ से ये तो पूरा ही 0 रहेगा ना, तो इसको अगर मैं रहने दूं 0 प्लस में यहाँ से आ जाएगा -24 प्लस 18। डी बी इज इक्वल टू 4 -6, db is equal to -2, b is equal to db upon d, -2 upon -2 which is equal to 1 and dc, यहाँ से अगर मैं देखूं dc, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम एज इट इज रहेगा एंड थर्ड कॉलम रिप्लेस होगा 0 -2 -6 से। dc इसको चलिए सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू -12 प्लस 6 -1 इंटू -24 प्लस 18, डी सी इज इक्वल टू -6 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो डी सी अपॉन डी विच इज इक्वल टू 0। ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब जो मेरा एफ एक्स था, एफ एक्स विच इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी,
सो ये किसके इक्वल जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये मुझे फाइंड करना था। सो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।